ना नाप ना तराजू, फिर भी बीरबल ने नाप ली आसमान की ऊंचाई। चलो पूरी कहानी सुनते हैं, पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अलग थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन दरबार के भीतर माहौल गर्म होने वाला था। संगमरमर के स्तंभों के बीच सोने का मयूर सिंहासन चमक रहा था। अकबर अपने स्थान पर विराजमान थे, पर आज उनके चेहरे पर सामान्य गंभीरता नहीं, बल्कि किसी गहरे विचार की छाया थी। दरबारी अपने अपने स्थान पर खड़े थे, कोई फुसफुसा रहा था, कोई अकबर की आंखों के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने धीरे से हाथ उठाया, पूरा दरबार शांत हो गया। आज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं दरबार की बुद्धि को परखना चाहता हूं। ये सुनते ही कई दरबारियों की रीढ़ सीधी हो गई। बुद्धि की परीक्षा, ये शब्द ही काफी था घबराहट पैदा करने के लिए। सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिक गईं, बीरबल। बीरबल शांत खड़े थे, चेहरे पर वही हल्की मुस्कान जो न चुनौती से डरती थी, न जीत पर घमंड करती थी। अकबर ने आगे कहा, सवाल सरल नहीं होगा और उत्तर केवल शब्दों का खेल नहीं। फिर अकबर सिंहासन से थोड़ा आगे झुके और बोले, बताओ बीरबल, धरती से आसमान कितनी ऊंचाई पर है? पूरा दरबार जैसे पत्थर का हो गया। कुछ क्षण पहले जो लोग आत्मविश्वास से खड़े थे, अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने मन ही मन सोचा, आसमान की ऊंचाई, न कोई सीढ़ी, न कोई माप, न कोई अंत। ये तो नामुमकिन है। एक दरबारी से रहा नहीं गया। उसने धीमी आवाज में कहा, जहां तक आंख देखे वही आसमान है, पर उसकी ऊंचाई कौन नाप सकता है? अकबर की दृष्टि अब भी बीरबल पर थी। उत्तर दो, उन्होंने कहा। बिना नाप, बिना तराजू, बिना किसी यंत्र के। बीरबल ने पहली बार गंभीरता से सिर झुकाया। कुछ पल उन्होंने जमीन को देखा, फिर ऊपर नीले आकाश को। दरबारियों को लगा शायद आज बीरबल भी फंस गए। समय बीत रहा था, सन्नाटा गहराता जा रहा था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या यह प्रश्न तुम्हें कठिन लग रहा है बीरबल? बीरबल ने सिर उठाया। उनकी आंखों में डर नहीं था, केवल सोच की चमक थी। जहां पना, उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रश्न कठिन नहीं है, केवल देखने का तरीका अलग है। ये सुनकर दरबार में हलचल हुई। अकबर चुप रहे। उन्होंने संकेत किया, बोलो। बीरबल आगे बढ़े। जहां पना, आपने पूछा कि धरती से आसमान कितनी ऊंचाई पर है। क्या आपने ये भी पूछा कि किस जगह से? अकबर कुछ क्षण रुके। मतलब? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपना दायां पैर जमीन पर जोर से रखा। जहां पना, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, वहीं से आसमान शुरू होता है। दरबारियों के चेहरे पर उलझन थी। कुछ ने सोचा, यह कैसा उत्तर है? बीरबल ने बात आगे बढ़ाई। आसमान कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, वो हर जगह उतना ही ऊपर है जितना देखने वाला उसे मानता है। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ूं, तो आसमान भी उतना ही आगे बढ़ जाता है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, धरती से आसमान की ऊंचाई बस उतनी है जितनी हमारी दृष्टि और समझ। कुछ दरबारी हंसने ही वाले थे, लेकिन अकबर का चेहरा बदल चुका था। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो तुम्हारा कहना है, अकबर बोले, कि इस प्रश्न का कोई निश्चित माप नहीं? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पना, जो चीज अनंत है उसे नापने की कोशिश करना मूर्खता है, लेकिन उसकी प्रकृति को समझ लेना वही बुद्धि है। पूरा दरबार अब पूरी तरह शांत था। हंसी गायब हो चुकी थी। सब समझ रहे थे कि यह उत्तर साधारण नहीं है। अकबर सिंहासन से उठे। यह अपने आप में बड़ी बात थी। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तुमने प्रश्न की जड़ पर चोट की है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। आज सीख ये है, उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, कि हर प्रश्न का उत्तर संख्या में नहीं होता, कुछ उत्तर समझ में होते हैं। दरबार में एक साथ स्वर गूंजा, जहां पनाह की जय। बीरबल पीछे हटकर अपने स्थान पर खड़े हो गए। चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। अकबर कुछ क्षण आकाश की ओर देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, जैसे स्वयं से, जो अनंत को नापने चले वो थक जाएगा, और जो उसे समझ ले
वही बुद्धिमान कहलाएगा। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में ये प्रश्न कहानी बन गया। लोग कहते अकबर ने आसमान की ऊंचाई पूछी थी और बीरबल ने इंसान की सोच की गहराई दिखा दी थी। जहां बुद्धि पर प्रश्न उठा और बीरबल की परीक्षा और गहरी हुई। दरबार समाप्त हो चुका था, लेकिन अकबर के मन में उठी लहर अभी शांत नहीं हुई थी। आसमान की ऊंचाई का उत्तर सुनकर वे प्रसन्न तो थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने केवल प्रश्न का समाधान नहीं दिया, बल्कि दरबार की सोच को आईना दिखाया है। यही बात अकबर को सोचने पर मजबूर कर रही थी। शाम ढल चुकी थी। महल के आंगन में दिए जल रहे थे। अकबर अपने निजी कक्ष में टहल रहे थे। हर कदम के साथ उनके शब्द गूंज रहे थे, जो अनंत को नापने चले वो थक जाएगा। अकबर रुक गए। उन्होंने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। वही नीला विस्तार, वही गहराई। क्या सच में, उन्होंने मन ही मन सोचा, बुद्धि केवल उत्तर देने का नाम है या प्रश्न की दिशा बदल देने का साहस ही असली बुद्धि है? उसी समय सेनापति मान सिंह ने प्रवेश किया। जहां पनाह, उन्होंने झुककर कहा, आज दरबार में सब बीरबल के उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। अकबर मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। मान सिंह, उन्होंने कहा, अगर हर प्रश्न का उत्तर ऐसा ही हो तो राजा का प्रश्न पूछना भी व्यर्थ हो जाएगा। मान सिंह चुप रहे। वे समझ गए थे कि अकबर के भीतर कोई नई परीक्षा जन्म ले चुकी थी। अगले दिन सुबह दरबार पहले से भी अधिक भरा हुआ था। खबर फैल चुकी थी कि बादशाह आज फिर बुद्धि की कसौटी रखने वाले हैं। दूर दूर से विद्वान, ज्योतिषी और पंडित बुलाए गए थे। सबको लगता था कि आज बीरबल को घेर लिया जाएगा। अकबर सिंहासन पर बैठे। आवाज में ठंडक थी, पर शब्दों में धार। कल, अकबर ने कहा, बीरबल ने आसमान की ऊंचाई का उत्तर दिया। आज मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या वही बुद्धि हर दिशा में चल सकती है। बीरबल शांत थे। उन्होंने न सिर उठाया न झुकाया। अकबर ने प्रश्न उछाला, अगर आसमान की ऊंचाई सोच पर निर्भर है तो ये बताओ बीरबल, धरती की गहराई कितनी है? इस बार दरबार में हंसी नहीं थी। सब समझ गए थे कि यह प्रश्न पहले से भी कठिन है। आसमान तो ऊपर है, पर धरती, उसकी गहराई कौन जानता है? कुछ विद्वानों ने आपस में मंत्रणा की। कोई बोला पाताल लोक तक, कोई बोला जहां अग्नि है, कोई बोला जहां आत्मा पहुंचती है। अकबर ने सबको रोका। मैं दरबार से उत्तर नहीं चाहता, मैं बीरबल से चाहता हूं। सबकी निगाहें फिर उसी एक चेहरे पर टिक गईं। बीरबल ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। जहां पनाह, उन्होंने कहा, धरती की गहराई भी उतनी ही है जितनी इंसान उसमें उतरने का साहस रखता है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। जिस किसान के लिए धरती अनाज देती है, बीरबल बोले, उसके लिए धरती की गहराई हल तक है। जिस साधु के लिए धरती त्याग सिखाती है, उसके लिए धरती की गहराई आत्मा तक है। अकबर की आंखें तेज हो गईं। और राजा के लिए? उन्होंने पूछा। बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, राजा के लिए धरती की गहराई उसकी प्रजा के दुख तक है। ये वाक्य जैसे पूरे दरबार पर गिरा। कोई सांस लेना भूल गया। अकबर देर तक चुप रहे। फिर वे सिंहासन से उठे। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे राजा होने का अर्थ समझाया है। लेकिन अकबर का मन अभी भी रुका नहीं था। कल तुमने आसमान को समझाया, आज धरती को। कल मैं पूछूंगा वो प्रश्न जो ना ऊपर का है ना नीचे का। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, बुद्धि प्रश्न से नहीं डरती, वो केवल सत्य से बंधी होती है। दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन सब जानते थे, असली परीक्षा अभी बाकी है। फतेहपुर सीकरी की रात उस दिन गहरी थी। आसमान चुप था, धरती स्थिर थी, और दोनों के बीच एक प्रश्न जन्म ले रहा था। न ऊपर न नीचे, समय और सत्य के बीच खड़ी बुद्धि। रात बीत चुकी थी, पर अकबर सो नहीं पाए थे। महल के लंबे गलियारों में उनके कदमों की गूंज बार बार लौट आती थी। दीवारों पर टंगे दीपक कांपती लौ के साथ जैसे उनके मन की स्थिति बयान कर रहे थे। आसमान और धरती के प्रश्नों ने अकबर को उत्तर नहीं, बल्कि एक नई बेचैनी दी थी। अगर हर चीज का माप सोच से तय होता है, अकबर ने मन ही मन कहा, तो क्या समय भी ऐसा ही है? सुबह होते ही संदेश भेज दिया गया।
आज दरबार जल्दी लगेगा। फतेहपुर सीकरी में सूरज जैसे जल्दी निकल आया था। दरबार खचाखच भरा था। आज केवल दरबारी नहीं बल्कि वे लोग भी मौजूद थे जिन्हें अकबर ने जीवन में शायद ही कभी दरबार में बुलाया हो। कवि, साधु, वैद्य, फकीर। अकबर सिंहासन पर बैठे, पर आज उनके चेहरे पर राजसी कठोरता नहीं थी। वो गंभीरता थी जो किसी खोजी के चेहरे पर होती है। कल अकबर बोले, हमने आसमान और धरती की बात की। आज मैं उस चीज के बारे में पूछूंगा जो ना ऊपर रहती है ना नीचे, जो ना दिखती है ना पकड़ी जाती है। पूरा दरबार सन्न था। अकबर ने एक एक कर सबकी ओर देखा, फिर उनकी दृष्टि बीरबल पर ठहर गई। बीरबल, उन्होंने कहा, बताओ समय क्या है? ये प्रश्न सुनते ही दरबारियों का कलेजा बैठ गया। आसमान, धरती, फिर भी कुछ लोग सोच सकते थे, पर समय, उसे कौन देख पाया है? किसी ने धीमे से कहा, घड़ी में चलता है। किसी ने कहा, सूरज के साथ। किसी ने फुसफुसाया, ईश्वर की मर्जी से। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। मैं उत्तर नहीं सुनना चाहता, उन्होंने कहा, मैं समझ चाहता हूं। बीरबल पहली बार कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखें नीचे थीं, जैसे वे समय को बाहर नहीं, भीतर खोज रहे हों। फिर उन्होंने सिर उठाया। जहां पनाह, बीरबल बोले, समय वो नहीं जो चलता है, समय वो है जो बदलता है। दरबार में खामोशी और गहरी हो गई। जब इंसान दुख में होता है, बीरबल ने कहा, तो एक घड़ी एक युग लगती है, और जब वो सुख में होता है तो युग एक घड़ी बन जाता है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए बीरबल ने आगे कहा, समय की कोई गति नहीं, समय का वजन होता है। वजन? अकबर ने दोहराया। हाँ, बीरबल ने कहा, पछतावे का वजन भारी होता है, इसलिए वो समय को खींच देता है, और संतोष हल्का होता है, इसलिए समय उड़ जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम कहना चाहते हो, उन्होंने कहा, कि समय बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, घड़ी केवल सुई चलाती है, समय इंसान की चेतना चलाती है। दरबार में बैठे साधुओं की आंखें चमक उठी। कवियों ने जैसे शब्द पा लिए हों, लेकिन अकबर अभी संतुष्ट नहीं थे। वे सिंहासन से उठे और बीरबल के सामने आकर खड़े हो गए। अगर समय चेतना है, उन्होंने कहा, तो सत्य क्या है? ये प्रश्न किसी तलवार की तरह गिरा। सत्य। बीरबल ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। जहां पनाह, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सत्य वो नहीं है जो बोला जाए, सत्य वो है जो बोला न जा सके, फिर भी महसूस हो। अकबर की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज स्थिर रही। और राजा के लिए सत्य? बीरबल ने सीधे अकबर की आंखों में देखा। राजा के लिए सत्य वही है जो उसकी शक्ति को नहीं, उसकी जिम्मेदारी को बढ़ा दे। पूरा दरबार जैसे सांस लेना भूल गया। अकबर कुछ पल खड़े रहे, फिर उन्होंने अपना सिर झुका दिया। आज, उन्होंने कहा, मैंने बीरबल से कोई उत्तर नहीं पाया, मैंने अपने प्रश्नों को छोटा पाया है। उस दिन दरबार बिना जयकार के विसर्जित हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति भीतर कुछ लेकर जा रहा था। फतेहपुर सीकरी के ऊपर वही आसमान था, नीचे वही धरती, और उनके बीच समय बह रहा था, बिना नाप, बिना तराजू। मन, अहंकार और राजा का सबसे कठिन प्रश्न। दरबार समाप्त हुए कई दिन बीत चुके थे, पर अकबर के भीतर उठी हलचल थमी नहीं थी। पहले आसमान, फिर धरती, फिर समय और सत्य। हर उत्तर ने उन्हें और भीतर की ओर धकेला था। रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। सिंहासन के पास रखी घड़ी चलती रहती, पर अकबर को लगता जैसे समय वही ठहर गया हो। एक रात अकबर ने अपने सेवक को बुलाया। बीरबल को बुलवाओ, उन्होंने कहा, पर दरबार में नहीं, मेरे एकांत में। ये आदेश अपने आप में असाधारण था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ बीरबल महल के भीतर पहुंचे। ना वहां दरबारी के, ना सैनिकों की पंक्तियां, केवल अकबर और उनके सामने बैठा एक दिया जिसकी लौ स्थिर थी। अकबर ने बीरबल को बैठने का संकेत किया। आज, उन्होंने कहा, मैं बादशाह की तरह नहीं, एक मनुष्य की तरह प्रश्न पूछूंगा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, प्रश्न पद नहीं देखता, वो केवल मन की स्थिति देखता है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बताओ बीरबल, मन क्या है? ये प्रश्न न ऊंचा था न भारी आवाज में, पर उसमें वर्षों का बोझ था। बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। हवा में पेड़ हिल रहे थे। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मन वही है जो स्थिर नहीं रह सकता। अकबर ने भौहें चढ़ाईं।
तो क्या मन शत्रु है? बीरबल मुस्कुराए। न शत्रु न मित्र, मन केवल दिशा चाहता है। जिसने दिशा दे दी वही उसका स्वामी बन गया। अकबर ने धीरे से कहा, और अगर दिशा न दी जाए तो मन राजा को भी भटका सकता है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अकबर ने अगला प्रश्न रखा, अगर मन भटकता है तो अहंकार क्या है? यह प्रश्न अकबर ने अपनी छाती पर हाथ रखकर पूछा। बीरबल का स्वर और भी धीमा हो गया। अहंकार वो आवाज है जो मन को कहती है तू ही सही है। अकबर की आंखें झुक गईं। जहां पनाह, बीरबल बोले। जब राजा सोचने लगे कि वो गलती नहीं कर सकता, उसी क्षण अहंकार सिंहासन पर बैठ जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर राजा क्या करे? बीरबल ने दिए की लौ की ओर इशारा किया। ये लौ देखिए, उन्होंने कहा। अगर ये ऊंची हो जाए तो बुझ सकती है, अगर झुक जाए तो जलती रहती है। अकबर दिए को देखते रहे। झुकना कमजोरी नहीं है जहां पनाह, बीरबल ने कहा। झुकना अहंकार का त्याग है। काफी देर तक कोई नहीं बोला। फिर अकबर ने वो प्रश्न पूछा जो उनके भीतर वर्षों से दबा था। बीरबल, क्या एक राजा भी गलत हो सकता है? ये प्रश्न किसी राजा का नहीं, किसी इंसान का था। बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया। जो खुद को गलत मानने की हिम्मत रखता है वही सच्चा राजा होता है। अकबर की आंखों से एक आंसू चुपचाप गिरा। उन्होंने सिर झुकाया। आज, अकबर ने कहा, मैंने अपने मन को पहचाना है और अपने अहंकार को भी। उस दिन कोई आदेश नहीं निकला, कोई इनाम नहीं मिला, पर फतेहपुर सीकरी ने एक नया अकबर देखा। एक ऐसा राजा जिसके पास शक्ति कम नहीं हुई थी, पर बोझ हल्का हो गया था। और बीरबल, वो बिना कुछ कहे लौट गए, क्योंकि असली उत्तर कहकर नहीं दिए जाते, उन्हें जिया जाता है। फतेहपुर सीकरी उस सुबह असामान्य रूप से शांत थी। ना नगाड़ों की आवाज थी, ना घोषणा करने वाले सिपाहियों की पुकार। दरबार लगा हुआ था, पर किसी को यह पता नहीं था कि आज का उद्देश्य क्या है। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके सामने ना कोई फरमान रखा था, ना कोई लिखित प्रश्न। बीरबल अपने स्थान पर खड़े थे। उन्हें भी आज कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही थी। अकबर ने धीरे से हाथ उठाया। आज, उन्होंने कहा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दरबारियों में हलचल हुई। आज, अकबर ने आगे कहा, मैं केवल एक स्थिति रखूंगा और देखूंगा कि बुद्धि बिना शब्दों के कैसे बोलती है। इतना कहकर अकबर ने इशारा किया। 2 सैनिक आगे आए। उनके बीच एक युवक खड़ा था, सिर झुका हुआ, वस्त्र साधारण, आंखों में भय और थकान। अकबर बोले, ये युवक कल रात महल की दीवार के पास पकड़ा गया। ना इसके पास हथियार थे, ना चोरी का सामान, पर इसका वहां होना अपराध माना जा सकता है। युवक कांप रहा था। अब अकबर ने कहा, स्थिति ये है, अगर इसे दंड मिले तो न्याय कठोर कहलाएगा, अगर छोड़ दिया जाए तो कानून कमजोर कहलाएगा। पूरा दरबार चुप था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। कोई प्रश्न नहीं बीरबल, केवल निर्णय। बीरबल पहली बार बिना बोले आगे बढ़े। उन्होंने युवक की ओर देखा, फिर सैनिकों की ओर, फिर दरबार की ओर। उनकी दृष्टि अंत में अकबर पर ठहर गई। उन्होंने युवक से एक ही बात पूछी, तुम महल की दीवार के पास क्यों थे? युवक ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं दूर गांव से आया हूं। मेरी मां बीमार है। कहा गया था कि महल के वैद्य किसी को मना नहीं करते। दरबार में कुछ चेहरों पर कठोरता पिघली। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे मुड़े और अकबर के सामने खड़े हो गए। जहां पनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज आपने मुझसे बुद्धि नहीं मांगी, आपने मुझसे न्याय मांगा है। अकबर चुप रहे। न्याय, बीरबल बोले, न कठोर होता है न कमजोर, न्याय समझदार होता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि युवक को दंड नहीं, सेवा दी जाए। इसे अपराधी ना बनाइए, उन्होंने कहा, इसे जिम्मेदारी दीजिए। अकबर ने भौहें उठाईं। कैसी जिम्मेदारी? इसे वैद्य के साथ लगाया जाए, बीरबल ने कहा, ताकि ये अपनी मां की सेवा भी कर सके और कानून का सम्मान भी सीखे।
पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर ने कुछ क्षण सोचा, फिर सिर हिलाया। ऐसा ही होगा। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन छूकर प्रणाम किया। अकबर ने दरबार की ओर देखा। आज, उन्होंने कहा, मैंने सीखा है कि सच्ची बुद्धि उत्तर नहीं देती, वो मनुष्यता बचा लेती है। दरबार विसर्जित हुआ और उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में कहा जाने लगा, बीरबल ने ना आसमान नापा, ना धरती खोदी, ना समय रोका। उसने राजा के भीतर का इंसान जगा दिया। असली परीक्षा, राजा और सलाहकार का विश्वास। फतेहपुर सीकरी के महल में कुछ बदल गया था। आसमान उतना ही नीला था, धरती उतनी ही ठोस, पर हवा में एक हल्की सी नर्म अनुभूति थी, मानो हर चीज सोच समझकर चल रही हो। अकबर अब पहले जैसे कठोर राजा नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर वो गंभीरता भय या अहंकार की नहीं, बल्कि समझ की थी। अगली सुबह दरबार फिर से सज गया। लोग बैठे थे, पर इस बार सभी का मन एक सवाल में था। बीते दिनों की घटनाएं, बीरबल की बुद्धि और अकबर के भीतर का बदलता राजा। अकबर सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनका स्वर सामान्य नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, आज मैं तुमसे परीक्षा नहीं पूछूंगा बीरबल। आज मैं देखना चाहता हूं, क्या मेरा विश्वास तुम्हारे साथ है? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, विश्वास वो आधार है जो हर प्रश्न से पहले होता है। अकबर ने संकेत दिया और सैनिकों ने एक दरवाजा खोला। कमरे में एक बड़ा बक्सा लाया गया। सबकी नजरें उसी पर थीं। इस बक्से में, अकबर ने कहा, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका मूल्य लाखों में है। अगर कोई इसे चोरी करे या नुकसान पहुंचाए तो राज्य को बड़ा नुकसान होगा। तुम्हारे ऊपर है बीरबल कि इसे सुरक्षित रखो, बिना आदेश के खोलना मत। 20-30 दरबारी आपस में हंसे। कुछ ने कहा, इतना आसान काम, फिर भी इसे चुनौती क्यों कहा गया? बीरबल शांत रहे। उन्होंने बक्से की ओर देखा, फिर अकबर की ओर। जहां पनाह, कुछ जिम्मेदारी केवल देखने से निभाई जाती है और कुछ केवल समझने से। सुरक्षा केवल हाथ से नहीं, मन से होती है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम इसे कैसे सुरक्षित रखोगे? बीरबल ने केवल मुस्कुराया। उन्होंने बक्से को अपने पास रखा, पर हाथ नहीं लगाया। वो वहां खड़े रहे, आंखें हर दरबारी पर, हर शोर पर। सारी सुबह बीत गई। दरबारियों ने कई बार सोचा कि शायद बक्से में छेड़छाड़ हो गई, पर हर बार बीरबल की सतर्क दृष्टि ने किसी भी गलती को रोक दिया। अकबर धीरे से सिंहासन से उठे। उन्होंने देखा, बक्सा सुरक्षित है, लेकिन कोई भी बीरबल को देख नहीं रहा था कि उन्होंने क्या किया। तुमने इसे कैसे किया? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, मैंने केवल इसे देखा, समझा और विश्वास रखा, हाथों से नहीं, मन से। क्योंकि जब मन सुरक्षित हो तो हाथ स्वतः सुरक्षित रहते हैं, और जब विश्वास मजबूत हो तो बुद्धि हर खतरे को रोक लेती है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज मैंने केवल बक्सा नहीं देखा, मैंने अपने विश्वास, अपनी बुद्धि और अपने फैसले को देखा और समझा कि सच्ची सुरक्षा केवल शक्ति में नहीं, बल्कि समझ और भरोसे में होती है। दरबारियों ने देखा कि अकबर की आंखों में चमक और स्पष्टता थी। इस बार वे केवल राजा नहीं रहे, वे एक इंसान थे जिसने अपने भीतर की बुद्धि और अहंकार को देखा। बीरबल ने बिना कोई शब्द कहे कदम पीछे खींचा। क्योंकि असली परीक्षा केवल स्थिति थी और बीरबल ने इसे जी कर दिखा दिया। अकबर की अंतिम परीक्षा, समय और परिस्थिति से भिड़ती बुद्धि। फतेहपुर सीकरी में वो सुबह हमेशा की तरह उजली थी, लेकिन आज का दिन अलग था। हवा में हल्की कड़वाहट थी, एक चेतावनी जैसी। महल के गलियारों में सिपाही अपने स्थान पर खड़े थे और दरबारियों की आंखें उत्सुकता और भय दोनों से भर गई थीं। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनकी दृष्टि बीरबल पर लगातार टिक रही थी। आज केवल प्रश्न नहीं होगा, आज स्थिति होगी और परिस्थिति ही चुनौती बनेगी।
बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुमसे न केवल बुद्धि की परीक्षा लूंगा, बल्कि समय और परिस्थिति की कसौटी भी परखूंगा। तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पना, बुद्धि कभी तैयार नहीं होती, वो केवल चुनौती को पहचानती है। अकबर ने हाथ हिलाया। एक सैनिक ने बड़ी चौखट का दरवाजा खोला। दरबारियों ने देखा, दरवाजे के बाहर एक विशाल कक्ष तैयार था। कमरे के बीच में एक नीचा तालाब, उसमें ठोस पानी, चारों ओर हल्की धुंध फैली थी। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें इस तालाब के पार जाना है, लेकिन ध्यान रहे, पानी गहरा है, कोई सीढ़ी नहीं और तल में पत्थर फिसलन भरे हैं। यदि कोई गलती हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। दरबारियों के चेहरे सन रह गए। कोई सोच नहीं पा रहा था 20 कदम का तालाब इतनी चुनौती कैसे बन सकता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, समस्या को देखना और समाधान ढूंढना बुद्धि है। अगर मैं सावधानी से नहीं चलूंगा तो परिणाम मुझे भी भुगतना होगा। अकबर ने एक संकेत दिया और बीरबल धीरे धीरे तालाब के पास आए। पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं, कोई सहारा नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। हर व्यक्ति ये देखना चाहता था 20 कदम का तालाब, ठोस पानी और सिर्फ बुद्धि का सहारा। बीरबल ने ध्यान से पानी का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्थरों के बीच का मार्ग देखा, पानी की गहराई और हल्की धुंध का मिला जुला प्रभाव। जहां पना, उन्होंने कहा, पानी के भीतर उतरना बुद्धि नहीं है, लेकिन उसके पार जाना बुद्धि का प्रयोग है। अकबर मुस्कुराए, तो तुम्हारा उपाय क्या है? बीरबल ने केवल धीमे कदम बढ़ाए। उन्होंने तालाब के किनारे की मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल किया, जल की सतह पर संतुलन बनाए रखा, और जैसे जैसे आगे बढ़े उनका ध्यान केवल तालाब की गहराई पर नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति पर था। हर कदम के साथ तालाब की हल्की लहर उनके साथ खेल रही थी, पर बीरबल की बुद्धि ने उसे नियंत्रित कर दिया। दरबारियों की धड़कनें तेज हो गईं, कोई सांस भी नहीं ले रहा था। अंत में बीरबल तालाब पार कर गए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने धीरे धीरे तालाब की ओर देखा। तुमने न केवल बुद्धि दिखाई बीरबल, बल्कि धैर्य और समय की समझ भी दिखाई। आज मुझे एहसास हुआ, सच्ची बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि परिस्थिति और समय को समझने में होती है। पूरा दरबार चुप था, किसी ने जयकार नहीं की, क्योंकि उस दिन उन्होंने केवल देखा कि एक इंसान ने चुनौती को जीतते हुए समाधान निकाला, और बाकी सब समझ गए कि बुद्धि सिर्फ शब्दों में नहीं, क्रिया और सोच में रहती है। बीरबल धीरे धीरे पीछे हटे। उनकी मुस्कान में संतोष था, क्योंकि उन्होंने न केवल तालाब पार किया, बल्कि एक बार फिर अकबर के भीतर का राजा और इंसान दोनों जागृत किया। फतेहपुर सीकरी में वही दिन याद किया जाने लगा जब बीरबल ने तालाब पार कर दिखाया कि बुद्धि केवल मापने और सोचने में नहीं, बल्कि जीने और समझने में होती है। समाप्ति। बीरबल की अंतिम सीख और अकबर की आत्मजागरूकता। फतेहपुर सीकरी की शाम कुछ अलग थी। सूरज की लालिमा जैसे दीवारों में समा गई थी। पूरे महल में सन्नाटा था, न शोर न हंसी, केवल हल्की हवा चल रही थी जो बीते दिनों की घटनाओं की कहानी बता रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और शांति दोनों थी। अब वे सिर्फ बादशाह नहीं रहे थे, वे एक इंसान थे जिसने अपनी शक्तियों, अहंकार और सोच को परखा था। बीते दिनों की घटनाएं, आसमान की ऊंचाई, धरती की गहराई, समय, सत्य, मन, अहंकार और तालाब की परीक्षा, सब उनके सामने एक चित्र की तरह उभर रहे थे। बीरबल उनके सामने खड़े थे, न मुस्कान बड़ी, न शब्दों में कोई तुकबंदी, बस आंखों में अनुभव और शांत आत्मविश्वास। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीते 8 दिन मैंने तुमसे कई प्रश्न पूछे। मैंने पूछा आसमान की ऊंचाई, धरती की गहराई, समय की गति, सत्य, मन, अहंकार और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, और हर बार तुमने केवल उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुझे स्वयं के भीतर झांकने पर मजबूर किया। बीते दिनों की यादें अकबर के मन में तरंगित हो रही थीं। हर चुनौती ने उन्हें ये सिखाया कि राजा का कार्य केवल आदेश देना नहीं, बल्कि सोचना, समझना और मानवता के आधार पर निर्णय लेना है।
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, बुद्धि केवल प्रश्न का उत्तर नहीं देती, वो परिस्थिति को समझती है, समय को आंकती है और इंसानियत के आधार पर सही निर्णय देती है। सच्ची बुद्धि वही है जो जीवन में काम आए, न कि केवल शब्दों और नाप में। अकबर ने गहरी सांस ली। आज मुझे ये समझ में आया कि शक्ति केवल तलवार और सिंहासन में नहीं है। शक्ति वो है जो मन को, परिस्थिति को और प्रजा को समझ सके। शिक्षा केवल किताबों में नहीं, अनुभव में है, और सच्चा सलाहकार वही है जो प्रश्नों के पीछे के अर्थ को समझे। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए पीछे कदम बढ़ाया। जहांपनाह, आज तुमने स्वयं से सवाल पूछे और जवाब पाए, और यही सबसे बड़ी परीक्षा थी, आपका खुद पर विश्वास और स्वयं की समझ। अकबर ने दीवार की ओर देखा। सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। दीवारों पर पड़ती रोशनी ने महल को सोने की तरह चमका दिया। फतेहपुर सीकरी की गूंज अब शांत थी। दरबारियों ने महसूस किया, सिर्फ बीरबल ने नहीं, बल्कि अकबर ने भी अपने भीतर की बुद्धि को जागृत किया था। और इस तरह बीरबल की सूझबूझ, धैर्य और गहरी समझ ने न केवल दरबारियों को बल्कि अकबर को भी सच्ची बुद्धि का अर्थ सिखाया। वो दिन हमेशा याद रखा गया जब बीरबल ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार और भविष्य की पीढ़ियों को ये सिखाया कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव, समझ और मानवता का समन्वय है। फतेहपुर सीकरी के आकाश में सूरज ढल रहा था। धरती स्थिर थी और मानवता की सीख हमेशा बनी रही। न नाप, न तराजू, फिर भी बुद्धि ने हर चुनौती को माप लिया।